शौर्य। आखिर काल जल की मदद से कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं वो लोग और कौन सा इतिहास बदलना चाहते हैं? उनका उद्देश्य जानने में समय लगेगा बालवीर, पर इतना अवश्य पता है कि काल जल अतीत और उसकी यादों को वापस लाने का जरिया है और अतीत की बुराइयां अक्सर वर्तमान की अच्छाइयों पे भारी पड़ सकती हैं। इसलिए अपना हर कदम संभाल कर उठाना बालवीर। लेकिन शौर्य, ये तो रॉन्ग है ना। करेले की सब्जी खाएं वो लोग, पर मुंह कड़वा वो हमारा। समय चक्र के कार्य करने के तरीके रहस्यमयी होते हैं विवान, इसीलिए होशियार रहने में ही समझदारी है। आप सही कह रहे हैं शौर्य, चिंता मत कीजिए, बुराई की इस चिंगारी को ज्वाला नहीं बनने देंगे। रे और भयमार्गों के बुरे इरादों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात याद रखना बालवीर, वहां पर तुम्हारी ऊर्जा की शक्ति काम नहीं करेगी, तो तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा बालवीर। वायुपरी, गति बढ़ाइए। हाँ। अब हमें उस दिव्य शक्ति यंत्र को लाना होगा जिससे हम फिर से तिम्नासा को जीवित करेंगे। काल नक्षत्र, अपनी शक्तियों से जागृत करो इस दिव्य शक्ति यंत्र को। अब जैसे ही इस यंत्र में काल जल जाएगा, इसमें तिम्नासा की यादें फिर से समाने लगेंगी और ये यंत्र फिर से तिम्नासा को जिंदा कर देगा। वो रहा काल नक्षत्र। इसका मतलब हम रे और भैमार के पास पहुंचने वाले हैं। हाँ। मैं जहाज की गति को और तेज करती हूँ। भैरानी तिम्नासा के वापस आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तिम्नासा के वापस आते ही एक बार फिर से यूनिवर्स में बुराई का आतंक फैलेगा और फिर देखना कैसे मैं दोनों बालवीरों को अपने पैरों के नीचे कुचलता हूं।
अरे ज्यादा उछलना छोड़ो, मेरा मतलब है उछलना छोड़ो और ये सोचो कि तिम्नासा के आने से पहले कहीं वो दो बालूर यहाँ आ गए तो। ये काल जल का समुद्र है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर वो दोनों बालवीर किसी जहाज से यहाँ आ भी गए तो दोनों की इसी काल जल में समाधि बना दूंगा। और ये हमारा वेलकम गिफ्ट होगा तिम्नासा को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इनको कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? वो देखो, वो रहा काललोक का जहाज। चलो बाटन, अब इन लोगों की बैंड बजा दें। नहीं विवान, ये काल जल है, इस पर हमारी उड़ने की शक्तियां काम नहीं करेगी। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जी बालवीर, ये लोग तो तिम्नासा को वापस बना रहे हैं। बट फिकर नॉट, आ गए हैं ना हम। अब हो जाएगी टिम्मी आंटी की बुकिंग कैंसिल। विवान, परियो, आप तिम्नासा को वापस लाने की प्रक्रिया रोकी। मैं रे और भयमार के होश ठिकाने लगाता। इतनी दूर से आए हो तुम लोग, तो वेलकम तो करने दो। जितना अच्छा वेलकम करोगे उतना ही अच्छा रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा तुम्हें रे। रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हो तो पहले गिफ्ट ले लो।
संभल कर। सबसे पहले मैं इस यंत्र को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ इन लोगों का तिम्नासा को वापस लाने का प्लान भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। परियों, इसे रोको। हाँ विवान। इसे ऊपर जाने से रोको। तिम्नासा को जगाने की प्रक्रिया कहीं और शुरू करो। जाओ यहाँ से। भाई, जाओ विमान, परियों चाहिए। हाँ, जाइए, ये जहाज बहुत बड़ा है और हमारे पास समय बहुत कम। रे सुनो ना, अरे तिम्नासा को मारो गोली और मुझे बचा लो ना। अब मेरा मतलब है उड़ के चलते हैं यहाँ से। आइडिया अच्छा है, पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस कालचल के ऊपर ना ही कोई उड़ सकता है और ना ही कोई तैर सकता है। इसे कहते हैं अपने हाथों से अपना गला दबाना। शाबाश। विवान, तुम्हारी जबान बहुत लंबी है, लेकिन अफसोस हाथ बहुत छोटे। इतनी आसानी से रे की गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे। लौट जाओ बालवीर, इसी में भलाई है तुम्हारी। भलाई की बातें बुराई के मुंह से अच्छी नहीं लगती। अच्छा, और अच्छाई बुराई के रास्ते में आए, ये बात बुराई को अच्छी नहीं लगती। ठीक है मेहमान, इच्छा पूरी कर देता हूँ तुम्हारी। तिम्नासा की बहुत याद आ रही है ना, तो उसी के पास भेज देता हूँ तुम्हें। हमें सावधान रहना चाहिए। भैमार सिर्फ कालजल में गिरा है, वो वापस आ गया तो? नहीं अनन्या, कालजल एक समय चक्र है, उसमें जो भी गिरता है वो वापस नहीं आ सकता। अब भैमार को भी नहीं पता कि वो भूतकाल के किस समय में पहुंच चुका है। चलो दबा दबा। शेर की शेडों में चलने से चूहा शेर नहीं बन जाता विवान, चूहा चूहा ही रहता है।
शेर की स्किन पहनने से लोमड़ी शेर नहीं बन जाती रे, वो लोमड़ी ही रहती है। तुम दोनों आपस में खेल लो, मैं चलता हूँ। बालवीर, अरे क्या करूं? इधर कुआं, इधर खाई। मुझे लगता है मेरी शामत आई। तुम्हें ये चाहिए बालवीर? ले लो। विवान, अब इस यंत्र को नष्ट कर दो ताकि तमन्नासा कभी वापस ना आ पाए। बालवीर, परिया, अगर उस यंत्र को नष्ट किया तो बचेंगे ये भी नहीं बालवीर। ये काजल से बाहर कैसे आ गया? बाहर तो तब आता ना जब काल जल में गिरा होता। मेरी हार का जश्न मनाने के लिए इतनी जल्दी थी तुम लोगों को कि देखा भी नहीं कि मैं काल जल में गिरा या रस्सी से वापस आ गया। वाह भैमार, तुमने तो सारा गेम ही पलट दिया। कमान बालवीर, ये डिवाइस मुझे दे दो, वरना तुम तो जानते ही हो कि भैमार के सीने में दिल है लेकिन दया नहीं। नहीं बालवीर, जल्दी इस यंत्र को नष्ट कर दो। अगर तमन्नासा वापस जीवित हो गई तो बुराई महाशक्तिशाली हो जाएगी। हमारी चिंता मत करो बालवीर। जल्दी वो यंत्र दो वरना जल्दी वो यंत्र दो वरना मैं तैयार हूं। ले लो ये मुझसे, लेकिन पहले परियों को छोड़ दो। ये यंत्र मैं सिर्फ भैमार को दूंगा। लाओ। ये सब क्या हो रहा है? वायुपरी! बालवीर, ये बवंडर अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया? इस भवंडर की वजह से तो पानी का लेवल भी ऊपर आ रहा है। अरे ऐसे तो सारा पानी जहाज पे आ जाएगा। मुझे डूबना नहीं है, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तैरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काल जल में डूबते ही हम समय चक्र में न जाने कितने साल पीछे पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है मुझे जहाज का रुख बदलना पड़ेगा। महाराजा, फिर मिलेंगे अगर जिंदा है तो।
ठीक तो है ना? दोनों बालवीरों से एक साथ फाइट करना मुश्किल है, तो अगर दोनों को अलग अलग करना है और तिम्नासा को जिंदा करने का प्रोसेस फिर से शुरू करना है, तो बस एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। मैं जहाँ तो मोड़ कर ही रहूंगा। विवान! अनन्या! विवान! अनन्या! भाईमार! नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। विवान! अनन्या! मेरा हाथ पकड़ो! तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? कोशिश करो मेरा हाथ पकड़ने की। नहीं बचा पाओगे छोटे बालवीर को। छोटा बालवीर इस बवंडर में मरेगा और तुम मेरे हाथों मरोगे। भयमार मेरे शरीर को रोक सकता है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। अनन्या और विवान को बचाने के लिए अब मुझे यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। बालवीर! शौर्य, ये क्या हो गया? अनन्या और विवान बवंडर में फंस गए हैं। वही हुआ जिसका डर था बालपरी। मैंने कहा था इतिहास बदलेगा तो उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही कारण है कि अनन्या और विवान इस बवंडर के द्वारा समय चक्र में पीछे चले गए, भूतकाल में पहुंच गए। शौर्य, क्या बालवीर भी अनन्या और विवान की तरह समय के चक्र में पीछे चला गया? हाँ, और चिंता की बात यह है कि वहां सिर्फ उसकी आत्मा गई है। उसका शरीर अभी भी जहाज पे है, जिसके कारण बालवीर का जीवन और अस्तित्व दोनों खतरे में पड़ सकते हैं।
बालवीर बवंडर में फंसकर पूरा भूतकाल में चला गया है और दूसरा बालवीर अपना आधा शरीर यहाँ छोड़कर, अगर मैं इसके शरीर को यहाँ नष्ट कर दूं तो फिर दूसरा बालवीर भी पूरा खत्म हो जाएगा। भागो परियों भागो, आज तुम बच के नहीं जा पाओगी। ना तो इस जहाज से तुम बाहर निकलोगी और न ही इस बालवीर का शरीर। आज दोनों बालवीर की मौत निश्चित। शौर्य, हमें अनन्या, विवान और बालवीर की मदद करनी चाहिए। नहीं बालपरी, पहले ही समय चक्र में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। अब सब उसी समय चक्र के अनुरूप होगा जिसमें अनन्या और दोनों बालवीर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि अनन्या, विवान और बालवीर वहाँ जो कुछ भी करेंगे वही तय करेगा कि वो लोग भूतकाल से वर्तमान काल में आ पाएंगे या नहीं। हाँ, अब अनन्या और दोनों बालवीरों को वहाँ की स्थिति के अनुसार खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। अगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए तो वो कभी वर्तमान समय में वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे। और हमें ये संदेश बाकी परियों तक जरूर पहुंचाना चाहिए ताकि वो बालवीर के शरीर को सुरक्षित कर सकें, वरना शरीर नष्ट होते ही भूतकाल में ही बालवीर का अंत हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या यह है बालपरी कि अनन्या और दोनों बालवीरों के पास वर्तमान में आने के लिए सिर्फ कुछ ही पहर हैं। 3 पहर के बाद वो बवंडर फिर से वापस आएगा और अगर दोनों बालवीर और अनन्या फिर से उस बवंडर में जाकर वर्तमान में ना लौट सके तो वो हमेशा के लिए भूतकाल में ही फंसे रह जाएंगे और बालवीरों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। नहीं, उस काल चक्र से मैं कौन सा समय में आ गया? ओ भाई साहब, आज कौन सी तारीख है? कौन सा? मैं भी भूल गया कि मैं यहाँ पर अपनी आत्मा के साथ आया हूँ, अपने शरीर को छोड़कर। ना ही कोई मुझे देख सकता है, ना ही सुन सकता है। मुझे तुरंत विवान और अनन्या को ढूंढना होगा ताकि मैं उन्हें यहाँ से अपने साथ वापस ले जा सकूं। अनन्या दीदी, दीदी पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। हाँ विवान, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि टिकट मैंने दिल्ली की ली थी लेकिन लैंड में मुंबई हो गई। अरे वैसे तो तुम्हारा हर समय बुरा समय ही होता है। मेरा मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग कितना पीछे आए। अभी पता चल जाएगा। अब हाय अनन्या, हाय विवान। हेलो रे भैया, हेलो रामू काका, कैसे हैं आप? ये विवान ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है जैसे इसे याद नहीं ना हो कि रे हमारा दुश्मन है। वी गाइस आर फाइन। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों पूछा तुमने? वो आज अखबार में पढ़ा ना रे ने कि उसके ऊपर बिजली गिरने वाली है। इनका मतलब है कि बारिश होने वाली, बट आई डोंट थिंक कि बारिश होगी। ये तो समझ आ रहा है कि हम ज्यादा पीछे नहीं आए, लेकिन एग्जैक्टली किस कालखंड में आए हैं ये कैसे पता चलेगा? सी यू गाइस लेटर, बाय बाय। मैं समझ गया हूँ कि हम उसी टाइम फ्रेम में जिसमें बालवीर का अंत होने के बाद मैं विवान का बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा था।